दोस्तों, स्क्रीन पर जिन दो व्यक्तियों की आप तस्वीर देख पा रहे हैं, एक का नाम है विंदु दारा सिंह और दूसरे का नाम है अरमान कोहली। ये दोनों आपस में भाई है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से संबंधित नहीं है। लेकिन दोस्तों इन दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं, यानी सिमिलैरिटीज है। और जिस हिसाब से इनकी समानताएं हैं, जिस हिसाब से इनकी सिमिलैरिटीज है, इन दोनों को तो भाई ही होना चाहिए था। आज हम बात करेंगे उन्हीं सिमिलैरिटीज की जो इन दोनों के बीच है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं विंदु दारा सिंह की। विंदु दारा सिंह जाने माने रेसलर दारा सिंह जी के बेटे हैं और उनके पिताश्री रेसलर होने के साथ साथ एक एक्टर और डायरेक्टर भी थे। और अगर बात करें अरमान कोहली की, अरमान कोहली डायरेक्टर राजकुमार कोहली के बेटे हैं और राजकुमार कोहली बॉलीवुड में जाने माने निर्देशक थे, यानी कि ये दोनों ही नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स हैं। विंदु दारा सिंह 60 के दशक में पैदा हुए, यानी कि 1964 में विंदु दारा सिंह जी का जन्म हुआ। और अरमान कोहली भी 60 के ही दशक में पैदा हुए और उनका जन्म 1967 में हुआ। और बात अगर करें इनके स्वभाव की, यानी व्यवहार की, ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है। छोटी छोटी बातों पर इनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये मारपीट पर उतर आते हैं। जब मैंने क्या आगे को धक्का मारा था, उसके बाद मैंने इसको एक दो बार टाइट भी किया, एक दो बार ठीक भी किया, चुपचाप, वो दिखाया नहीं गया। और इसीलिए पब्लिक भी कभी कभी इनके ऊपर हाथ साफ कर देती है। विंदु दारा सिंह ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत अपने ही पिताश्री की बनाई हुई फिल्म से की और असफल रहे। और अरमान कोहली ने भी बहुत सारी फिल्में अपने पिताश्री के निर्देशन में बनाई और वो भी असफल रहे। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों के करियर की बत्ती गुल हो चुकी है। विंदु दारा सिंह ने बिग बॉस के 3rd सीजन में बतौर कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया और ट्रॉफी जीतकर ही बाहर आए। और अरमान कोहली ने भी बिग बॉस के 7 सीजन में बतौर कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया। उन्होंने ट्रॉफी तो नहीं जीती, मगर वो यहाँ पर विंदु से पीछे कैसे रह सकते थे, तो उन्होंने क्या जीता? उन्होंने ये वाली ट्रॉफी जीती। मगर ये ट्रॉफी उनको कुछ ही महीने के बाद ही छोड़ गई। इन दोनों में एक और सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों ने अपने करियर में कुछ स्पिरिचुअल रोल्स किए हैं। जैसे कि विंदु दारा सिंह ने साल 1996 में एक सीरियल आता था जय वीर हनुमान, उस सीरियल में उन्होंने लॉर्ड हनुमान जी का रोल प्ले किया है। तो इन्हीं के सोशल ब्रदर यानी अरमान कोहली कैसे पीछे रह सकते थे? अरमान कोहली ने भी साल 2002 में मल्टी स्टारर मूवी जानी दुश्मन बना डाली। जिंदगी में तुझे पे लुटाऊंगा। और इस मूवी में अरमान कोहली ने एक नाग का रोल प्ले किया है। मल्टी स्टारर मूवी होने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डूब गई, ठीक इन दोनों के करियर की तरह। दोस्तों लाइफ में इन दोनों ने बहुत सारे कांड भी किए हैं। और अगर बात करें अरमान कोहली की, साल 2013 में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने बिग बॉस में उनकी को कंटेस्टेंट सोफिया हयात उन पर हाथ उठाया और बिग बॉस के सेट से ही इनको गिरफ्तार किया गया था और बड़े घर शिफ्ट कर दिया। दूसरी बार अरमान कोहली साल 2018 में बड़े घर गए, जब उनकी खुद की गर्लफ्रेंड नीतू रंधावा ने पुलिस स्टेशन में उनके अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च की थी। उनके कहने के अनुसार अरमान कोहली ने उन पर फिजिकल असॉल्ट किया था, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली थी। और 18 के बाद अरमान कोहली को शायद जेल की हवा अच्छी लगने लगी थी, इसीलिए 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अरमान कोहली को अरेस्ट कर लिया था फॉर द पोजीशन ऑफ 1.2 ग्राम्स ऑफ कोकेन। और इस बार अरमान कोहली 1 साल तक जेल में रहे, तब तक जब सितंबर 2022 में उनकी बेल हो गई। दोस्तों यही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ डायरेक्टली विकिपीडिया वेबसाइट से। दोस्तों बात अगर करें विंदु दारा सिंह की, उन्होंने खास कांड तो नहीं किए, लेकिन फिर भी साल 2013 में उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उन पर आरोप यही था कि उनकी लिंक्स है बुकीज के साथ और IPL 2013 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा बताया जा रहा। दोस्तों ये थी इन दोनों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो कि सिमिलर थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।